देखिए, मुझे पता है कि आपके पास पैसे हैं और मैं आपको बोलता हूं कि आप मुझे अपने पैसे 2 साल के लिए दे दीजिए, तो डेफिनेटली आप आंसर नो में देंगे, क्योंकि आपको पता ही ये पैसे बहुत मेहनत से आपने कमाए हैं। बट वहीं अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 25% रिटर्न हर साल पे करूंगा, तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप मुझे पैसे दे देंगे, क्योंकि रिटर्न इसमें बहुत अच्छा है। बट एज अ बिजनेसमैन ये 25% जो मुझे एज अ ब्याज आपको देना पड़ेगा, ये मेरे लिए खर्चा है। दैट मीन्स ये मेरे लिए कॉस्ट है। और देखा जाए तो पैसे मैंने आपसे अरेंज करे हैं, आप मेरे लिए सोर्स हैं इस कैपिटल को, इस पैसे को अरेंज करने के। तो बिजनेस में कॉस्ट को कैसे अरेंज करते हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास मैनी ओएनएस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका मीनिंग क्या है, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके सोर्सेस को समझेंगे और फिर हम समझेंगे इसके कैलकुलेशन मेथड को। देखिए, सबसे पहले बिजनेस की स्टेजेस को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बिजनेस की स्टेज होती है सर्वाइवल। कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो पहले वो सर्वाइवल मोड में होता है। अपने एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे उसमें ग्रोथ आती है। जब उसमें अच्छी ग्रोथ मिलती है तब आपके मार्केट में कंपटीटर्स भी बढ़ते हैं और उसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने होते हैं। फाइनली जब आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करता है तब आप न्यू प्रोजेक्ट्स में भी फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिल्ली में मेरी मार्केट बहुत अच्छी है, मैं अच्छे से बिजनेस कर रहा हूँ। फर्दर मैं प्लान करूंगा कि यही बिजनेस अगर मैं गुजरात में या अदर सिटी में करूं तो कैसा ऑप्शन रहेगा, क्या वो प्रॉफिटेबल रहेगा। तो हर स्टेज पे कहीं ना कहीं बिजनेस में खर्चे होते हैं, तो उसके लिए आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं न्यू प्रोजेक्ट को। न्यू प्रोजेक्ट की जब भी हम बात करते हैं तो देखिए, अगर मैं एक प्रोजेक्ट की बात करूं जिसमें मुझे 20% रिटर्न मिलता है, बट वहीं अगर मैं दूसरे प्रोजेक्ट की बात करूं जहां मुझे 30% रिटर्न मिल रहा है, रिस्क दोनों प्रोजेक्ट्स में कॉमन है। तो 30% के ऑप्शन पर जाने के लिए आपको 20% रिटर्न छोड़ना पड़ रहा है। तो यहां अब आपकी जो कॉस्ट है वो है 20%। देखिए, अब हम समझते हैं बिजनेस कैपिटल कैसे अरेंज करता है। कैपिटल अरेंज करने के दो मेथड हैं। सबसे पहले ओनर्स कैपिटल, दैट मीन्स ओनर्स, जो बिजनेस के ओनर्स हैं वो खुद अपनी कैपिटल अरेंज करते हैं, जिसे हम इक्विटी के फॉर्म में ले सकते हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर के फॉर्म में ले सकते हैं। दैट मीन्स हम अपने शेयर्स को डाइल्यूट करके, सोल्ड आउट करके कुछ कैपिटल अरेंज कर सकते हैं। बट वहीं अगर हम लोन लेना चाहें तो डेप्ट होती है, उसके थ्रू भी बिजनेस में पैसा आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म में या तो ओनर खुद अपनी कैपिटल लेके आए या फिर आप कहीं से लोन ले बिजनेस को फाइनेंस कराएं। बट हर पॉइंट की, चाहे हम बात करें ओनर्स कैपिटल की या डेप्ट की, उसकी अपनी एक कॉस्ट होती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये कॉस्ट क्या होती है और ये कैसे कैलकुलेट होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बिजनेस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, बिजनेस में सेल होती है, सारे बिजनेस के आप खर्चे हटाएं तो प्रॉफिट आएगा, जिस पर इंटरेस्ट भी देना होगा और टैक्स भी पे करना होगा। इंटरेस्ट पे करने के बाद प्रॉफिट जो आएगा उस पर आपका टैक्स पेंडिंग होगा। जब आप टैक्स पे कर देंगे तो प्रॉफिट जो आएगा अल्टीमेटली वो आफ्टर टैक्स आएगा। अब हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट, दैट मीन्स जो पैसा उधार लिया है उसका खर्चा क्या है। उसका खर्चा है जो इंटरेस्ट आपको पे करना है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट मीन्स सभी खर्चे हटाने के बाद, इंटरेस्ट पे करने के बाद, टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका क्या होता है। उसका एक पार्ट तो जाता है डिविडेंड में, दूसरा पार्ट उसका जाता है रिजर्व में। रिजर्व बिजनेस में इसलिए रखा जाता है कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, तो अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए कुछ पैसा बिजनेस में रिजर्व भी रखा जाता है। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो शेयर होल्डर्स हमारे पास प्रेफरेंस भी होते हैं और इक्विटी भी होते हैं। प्रेफरेंस का मतलब है कि जब बात आएगी डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन की तो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। बट यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि इनको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न से ही डिविडेंड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड सेट है कि 12% रिटर्न से इनको डिविडेंड मिलेगा, तो एनी हाउ इनको 12% रिटर्न से ही डिविडेंड मिलेगा। अगर बिजनेस ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल है तो वो प्रॉफिट जो है वो इक्विटी पर जाएगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो प्रेफरेंस को एक फिक्स रिटर्न से डिविडेंड मिलता है। जो पैसा बचता है उसका इक्विटी ओनर बैठ के प्लान करते हैं कि कितना पैसा वो एज अ डिविडेंड ले और कितना पैसा वो फ्यूचर के लिए बचा के रखें कि बिजनेस को आगे अनसर्टेनिटी वो मैनेज कर पाए। तो यहाँ हम ये बात समझ सकते हैं कि जो इक्विटी है, रिजर्व भी इक्विटी का ही पार्ट होता है।
इक्विटी का डिविडेंड और रिजर्व दोनों ही इक्विटी का पैसा है, क्योंकि प्रेफरेंस तो एक फिक्स रेट से डिविडेंड लेंगे, बाकी बचे हुए पैसे का ही रिजर्व रखा जाएगा। तो इसलिए इक्विटी के पास डिविडेंड प्लस रिजर्व दोनों ही इक्विटी का पार्ट है। देखिए अब हम समझते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कि जो लोन लिया है बिजनेस में उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या पड़ती है बिजनेस में। इसके लिए हम इस परफॉर्मा को समझते हैं। देखिए हमारे पास दो सिनेरियो है, एक सिनेरियो है बिना लोन का और दूसरा सिनेरियो है लोन के साथ। फर्स्ट सिनेरियो में सेल्स इक्वल है, कॉस्ट इक्वल है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के केस में इक्वल है। अब यहां हम देख रहे हैं फर्स्ट सिनेरियो में इंटरेस्ट पे नहीं किया क्योंकि कोई लोन ही नहीं लिया, बट सेकंड सिनेरियो में लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ा 20 रुपीज। तो प्रॉफिट यहां 70 है, बट यहां इंटरेस्ट की कॉस्ट रिड्यूस हो गई 50 रुपीज। अब टैक्स रेट है 30%, तो 70 का 30% 21 और 50 का 30% 15, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 49, यहां 35। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं? तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट कॉस्ट जो हमें लग रहा था कि हम 20 पे कर रहे हैं तो 20 ही हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हमारी कॉस्ट है 14 रुपीज, बिकॉज 20 जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उससे हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। तो जो टैक्स है वो यहां हम 15 दे रहे हैं, बट बिना लोन के बिजनेस में हमें 21 पे करना पड़ रहा है। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली टैक्स में सेविंग हो रही है हमारी 6 रुपीज से, 21 माइनस 15। तो जो सेविंग हमारी इंटरेस्ट की वजह से हो रही है वो एक तरह का हमारा बेनिफिट है। तो अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट है वो हमारा पड़ा 14 रुपीज का, इंटरेस्ट की कॉस्ट 14 रुपीज, 49 माइनस 14। तो आप देख पाएंगे कि सेकंड सिनेरियो के लेवल पर हम पहुंच जाएंगे जो है 35। तो कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करें? सिंपली इंटरेस्ट जो था 20 ब्रैकेट 1 माइनस जो भी टैक्स रेट है डिवाइडेड बाय जो भी आपका टोटल लोन है। इसको फर्दर हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे 20 रुपीज हमें इंटरेस्ट देना है, 1 माइनस 30% जो आपका टैक्स रेट है, और 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल हमने लिए थे, तो 14 यहां आ गया और 100 रुपीज पर। तो दैट मीन्स इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है हम पे कर रहे हैं 20, बट 20% नहीं है। एक्चुअल में जो हमारी कॉस्ट है वो है 14%, क्योंकि इसमें टैक्स की सेविंग भी इंक्लूड है। अब देखिए अब हम समझते हैं अदर पार्ट्स, दैट मीन्स ओनर कैपिटल, उसकी क्या कॉस्ट है। उसके लिए अगेन इस परफॉर्मा को हम समझते हैं। सेल्स आई, बिजनेस के सारे खर्चे हटाए, इंटरेस्ट भी पे हो गया, टैक्स भी पे हो गया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा। अब उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से आप डिविडेंड देंगे और रिजर्व भी रखेंगे। तो डिविडेंड पहले प्रेफरेंस को मिलेगा एक फिक्स परसेंट से, तो अगर मैं प्रेफरेंस को कह रहा हूं 12% से रिटर्न देंगे तो दैट मीन्स उसके लिए कॉस्ट जो है वो 12% है। बट इक्विटी के केस में जो डिविडेंड का पार्ट बचेगा वो इक्विटी का होगा और रिजर्व जो है वो भी इक्विटी का है। तो यहां हम ये बात समझ सकते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर है जिस फिक्स परसेंट से उनको रिटर्न कमिट किया जाता है वही उनकी कॉस्ट है। जैसे 12% अगर बोला जा रहा है कि प्रेफरेंस पर डिविडेंड मिलेगा तो 12% ही उनकी कॉस्ट है। बट इक्विटी की कॉस्ट क्या है? हमें पता है बिजनेस में कुछ भी फिक्स नहीं होता, और इक्विटी जो ओनर्स हैं उनका प्रॉफिट डिपेंड करता है कि बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो क्या इक्विटी की कोई कॉस्ट नहीं है? अब देखिए जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपके स्किल्स बढ़ते हैं, आपकी वैल्यू, आपकी सैलरी भी उसी अकॉर्डिंगली जंप करती है। तो जैसे जैसे जो ओनर्स हैं, इक्विटी ओनर्स हैं, वो अपना टाइम, अपना एफर्ट बिजनेस में लगाते हैं, तो वैसे वैसे बिजनेस ग्रो करता है, और बिजनेस की ग्रोथ के साथ उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है। तो अगर हम समझे इक्विटी कॉस्ट की, जो एक्चुअल में बिजनेस के लिए एफर्ट करते हैं, स्टडी करते हैं, प्लान करते हैं और बिजनेस में अपना रियल एफर्ट देते हैं, तो बिजनेस की ग्रोथ के साथ इनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है। तो देखा जाए तो यहाँ एक्सपेक्टेशन ही इनकी कॉस्ट है। तो वो प्रॉफिट जो प्रेफरेंस डिविडेंड को देने के बाद बचता है, दैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, और इससे पहले हम टैक्स भी पे कर चुके हैं, सारी बिजनेस की कॉस्ट जा चुकी है, और प्लस हम फाइनेंस कॉस्ट भी दे चुके हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से इक्विटी ओनर डिसाइड करते हैं कि कितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज अ डिविडेंड और कितना पैसा वो रिजर्व रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ओनर डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें 20% तो डिविडेंड चाहिए, तो यहाँ 20% ही उनकी कॉस्ट हो गई। दैट मीन्स 100 रुपीज अगर इन्वेस्ट किया है और 20% वो सोच रहे हैं, तो 20 रुपीज जो इक्विटी ओनर है उनकी कॉस्ट है। बट यहाँ ये बात नोट करने वाली है कि जो रिजर्व है वो भी इक्विटी का ही पार्ट है।
तो अभी हमने सीखा कि बिजनेस में कॉस्ट कितने तरह की होती है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका हमने एक बेसिक आइडिया लिया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुई फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।